Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है हमारा आईपी एड्रेस। दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको आईपी एड्रेस के कुछ बेसिक चीजों के बारे में बताया था, तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों आईपी एड्रेस को हमारे दो हिस्सों में डिवाइड किया होता है। फर्स्ट होती है हमारी नेटवर्क आईडी और सेकंड होता है हमारा होस्ट आईडी। दोस्तों आईपी एड्रेस वर्जन 4 हमारा 32 बिट का होता है। इसको हम डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में लिखते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर दो चीजें होती है, नेटवर्क आईडी और एक होस्ट आईडी। दोस्तों अगर मैं अपने ऑक्टेट की बात करूं तो इसमें मिनिमम वैल्यू होती है 0000, क्योंकि 4 ऑक्टेट के अंदर ये हमारा डिवाइड होता है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 255.255.255, यानी कि जो आपका हर एक ब्लॉक होगा ये 255 इसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। दोस्तों ऑक्टेट हमारा 8 बिट का होता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ पे लिखा है 8, 9, 16, 17, 24, 25, 32, यानी कि दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ 255। तो इसको जब मैं बाइनरी में चेंज करूंगा तो मेरी सारी बिट्स ऑन आएंगी। तो मैंने यहाँ पे सबको 1 लिखा हुआ है अपने चारों ऑक्टेट के अंदर। और यहाँ पे कैलकुलेट कैसे किया हुआ है वो भी यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। दोस्तों सबके नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे। दोस्तों एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है 172, 16, 122 एंड 204। तो दोस्तों अगर आपको इसमें से 172 बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पे फर्स्ट 1 मेरा यहाँ पे 1 है, तो यानी कि मेरा हो जाता है यहाँ पे 128। उसके बाद मेरा यहाँ पे 064 है तो मैं 0 को कैलकुलेट नहीं करूंगा। उसके बाद मेरा यहाँ पे 32 है तो यहाँ पे 32 भी लिख लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों मेरा यहाँ पे 16 भी 0 है तो मैं 16 को भी यहाँ पे नहीं लूंगा। उसके बाद मेरा ये 1 है तो 1 में मेरा 8 भी आ गया, ये 1 है यहाँ पे तो 4 भी आ गया, तो यहाँ पे मैंने 8 भी लिख लिया, 4 भी लिख लिया। ये दोनों 0 है तो ये दोनों ही काउंट नहीं होंगे, पूरे को ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 172। दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, 122 लिखा हुआ है और 204 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको बाइनरी में से चेंज करना होता है। क्लियर हुआ दोस्तों? दोस्तों इसके बाद जो हमारी क्लास ए होती है, क्लास बी, क्लास सी जो हमारी बाय डिफॉल्ट यूज होती है, तो क्लास ए के अंदर हमारी 8 नेटवर्क बिट्स होती हैं, क्लास बी के अंदर हमारी 2 नेटवर्क बिट्स होती हैं, क्लास सी के अंदर हमारी 3 नेटवर्क बिट्स होती हैं, क्लास ए के अंदर हमारे 3 होस्ट होते हैं। दोस्तों ये आपको याद रखना है। क्लास बी में आपके 2 होस्ट होते हैं और क्लास सी में आपका 1 होस्ट होता है, यानी कि क्लास ए के अंदर आपका नेटवर्क हो जाता है 8 बिट्स का आपका नेटवर्क है, और जो आपका होस्ट है वो आप तीनों 8 को ऐड करोगे, 8 + 8 + 8, तो ये आपका हो जाता है 24। क्लास बी के केस में आपके 2 नेटवर्क है तो यानी कि 16 का नेटवर्क हो गया, और 2 ही आपके होस्ट हैं तो होस्ट भी आपके 16 हो गए। क्लास सी के केस में आपके 3 नेटवर्क हैं तो आपका नेटवर्क हो गया 24 का और आपका होस्ट हो गया 8 का। दोस्तों क्लास डी यूज होता है आपका मल्टीकास्ट के लिए और क्लास ई यूज होता है आपका रिसर्च के लिए। दोस्तों एक क्लास ए बी सी आपको याद रखना है। दोस्तों जब आप सिस्टम के अंदर जब आईपी एड्रेस को एंटर करोगे तो सिस्टम अपने आप कैलकुलेट कर लेता है कि आपने क्लास ए का आईपी एड्रेस डाला है, क्लास बी का एड्रेस डाला है, क्लास सी का एड्रेस डाला है। दोस्तों यहाँ पे फिर से मैंने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पे अगर आप 0 लिखना चाहे तो आप सारी बिट्स को ऑफ कर दोगे यहाँ पे, तो आपका 0 लिखा जाएगा। अगर आपको 128 लिखना है तो आपको इस बिट को हाई करना है, बाकी बिट्स आपकी ऑफ रहेंगी, तो ये आपका 128 आ गया। अब 128 + 64 को जब आप ऐड करोगे तो आपका आएगा 192। तो यहाँ पे मैंने दोनों बिट्स को ऑन किया, उसके बाद मैंने अपनी अगली तीनों बिट्स को ऑन किया तो यहाँ पे 224 आ गया, एंड सो ऑन। जैसे मैं बिट्स को ऑन करता जा रहा हूँ तो यहाँ पे 240 आ गया। नेक्स्ट केस में मैंने अपनी 5 बिट्स को ऑन किया तो यहाँ पे 248 आ गया। 6 बिट्स को ऑन किया तो यहाँ पे मेरा 252 आ गया। उसके बाद मैंने अपनी 7 बिट्स को ऑन किया तो यहाँ पे मेरा 254 आ गया। अब यहाँ पे मैंने अपनी सारी बिट्स को हाई कर दिया यानी कि ऑन कर दिया, तो यहाँ पे आ गया मेरा 255। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम रिजर्व बिट्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे चार्ट तो मैंने वैसे ही बनाया जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। यहाँ पे आपको सम भी बता दिया मैंने, 255 इसका सम होता है। यहाँ पे n⁻0 = 1 होता है। अब देखिए दोस्तों क्लास ए की जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेके 127 तक, यानी कि आपको एक सिंगल लाइन के अंदर या तो आप 0 का यूज करोगे या आप 1 का यूज करोगे। दोस्तों 0 का आप उस टाइम पे यूज करोगे जब आपको उस वैल्यू को हमेशा के लिए ही ऑफ रखना है,
1 आपको उस कंडीशन में रखना जब आपको उस बिट को हमेशा के लिए ही ऑन करना है, तो आप वहाँ पे 1 का यूज करोगे। दोस्तों आपको x का यूज वहाँ पे करना है जहाँ पे कभी आपको उसकी वैल्यू को 0 करके आपकी वैल्यू बनती हो या आपकी 1 बन के कोई वैल्यू बनती हो, तो हम वहाँ पे x का यूज करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्लास A की वैल्यू मिनिमम 0 है और मैक्सिमम आपकी 127 है। तो आप 0 यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं? आप सारी बिट्स को अगर आप ऑफ कर दें तो आपका 0 लिखा जाएगा, और अगर आप 127 लिखना चाहते हैं यहाँ पे, तो देखिए दोस्तों ये वैल्यू आपकी 127 से ज्यादा है, तो आपको इसको हमेशा के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑफ, यानी कि 0 करना पड़ेगा। अब आपका टोटल सम कितना है? 255। आप क्या करेंगे? 255 में से उस वैल्यू को माइनस कर देंगे जो वैल्यू आप 0 एज्यूम कर रहे हो। तो मैं यहाँ से 255 में से 128 को माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आती है 127, यानी कि मुझे इन सारी बिट्स को 1 करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 127 यानी कि मैक्सिमम वैल्यू लिख सकता हूँ। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बीच की वैल्यू भी लिख सकूँ। बीच इन द सेंस मुझे 32 लिखना है, 16 लिखना है, या 80 लिखना है, या 90 लिखना है, तो मैं वो लिख सकूँ। तो मैं यहाँ पे सब पे क्रॉस लगा देता हूँ। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे 35 लिखना है, तो मैं क्या करूंगा? 32 को 1 करूंगा, 2 को 1 करूंगा और 1 को 1 करूंगा, तो मेरा 35 लिखा गया। अब मैं क्या करूंगा? अपनी बाकी रिमेनिंग बिट्स को 0 एज्यूम कर लूंगा, तो मेरा यहाँ पे लिखा गया 35। अगर आपको अपनी एक सिंगल लाइन के अंदर दोनों वर्ड्स लिखने हैं, मिनिमम वैल्यू भी आए, आपकी मैक्सिमम वैल्यू भी आए और आपकी बीच की वैल्यू भी आए, तो आपको x का यूज करना है। क्लियर हुआ दोस्तों? अब दोस्तों क्लास बी के लिए देखते हैं यहाँ पे। तो क्लास बी की आपकी मिनिमम रेंज है 128, मैक्सिमम रेंज है आपकी 191। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 128 लिखा हुआ है आपका, तो आपने क्या करना है? इस बिट को हमेशा के लिए आप 1 कर दोगे। उसके बाद आपका 64, तो आप 128 के अंदर 64 को ऐड करोगे, तो आपकी वैल्यू आती है 192। अब आपकी 192 वैल्यू इस वैल्यू से ज्यादा है, तो आप 64 को एज्यूम कर लोगे 0। अब आपने इसको 0 एज्यूम किया, तो आपका सम है टोटल 255। अब आप 255 में से 64 को आप माइनस कर दोगे, तो यहाँ पे आपका आएगा 191। यही वैल्यू आपकी 191 है, तो आप इन सबको वैल्यू कर दोगे क्रॉस। अब मान लीजिए आप सारे के सारे क्रॉस को अगर आप 0 एज्यूम करते हैं, तो आपका 128 लिखा जाएगा यहाँ पे। अगर आप अपने सभी x को 1 एज्यूम करोगे, तो आपका 191 भी लिखा गया। तो दोस्तों देखिए, आपने 128 भी लिख लिया, 191 भी लिख लिया। अब आपको बीच की वैल्यू लिखनी है, लेकिन 128 तो आपका मिनिमम रहना ही रहना चाहिए। तो इसके लिए आपको इस बिट को हमेशा के लिए ही 1 रखना पड़ेगा। आप बाकी बिट्स को क्रॉस कर दोगे, ताकि आप किसी भी बिट को एज्यूम कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते। तो दोस्तों इस तरीके से आपको सिंगल लाइन के अंदर अपने दोनों वर्ड्स लिखने हैं, मिनिमम वैल्यू भी यानी कि 128 भी और 191 भी, और एक बीच की वैल्यू भी। क्लियर दोस्तों? अब आपको सेम क्लास सी के लिए भी ऐसे ही लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है 192। अभी हमने लास्ट वाले में देखा था कि 128 प्लस 64 हमारा 192 होता है। तो हम इन दोनों बिट्स को हमेशा के लिए हाई कर देंगे, यानी कि 1 कर देंगे। अब यहाँ पे मेरा बन गया 192, यानी कि मेरी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब मुझे देखना है 223 मैक्सिमम वैल्यू भी लिखी जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? 192 के अंदर मैं ऐड करता हूँ नेक्स्ट बिट को, यानी कि 32 को। तो मेरा यहाँ पे ऐड करने के बाद आता है 224, यानी कि मेरी ये वैल्यू इस हायर वैल्यू से ज्यादा आ रही है। तो मैं इस बिट को हमेशा के लिए कर दूंगा यहाँ पे 0। अब आपने इस वैल्यू को 0 कर दिया, यानी कि अब आप क्या करेंगे? 255 में से इस वैल्यू को आप माइनस कर दोगे 32 को, तो आपका आ जाएगा 223। मैक्सिमम वैल्यू आपकी 223 आ गई। तो यानी कि आपको इस बिट को हमेशा के लिए क्या कर देना है? 0। अब आपकी रिमेनिंग बिट्स को आप यहाँ पे कर दोगे क्रॉस, यानी कि अगर आप अपनी सारी क्रॉस बिट को अगर आप यहाँ पे 0 एज्यूम करते हो, आपका लिखा जाएगा 192, और अगर आप सारी बिट्स को हाई करते हो, तो आपका लिखा जाएगा 223। तो इस करके आप क्या करेंगे? यहाँ पे इन सारी बिट्स को आप कर दोगे यहाँ पे क्रॉस, ताकि आप किसी भी बिट को किसी भी टाइम पे 0 एज्यूम कर सको या 1 एज्यूम कर सको। क्लियर हुआ दोस्तों? जो मैंने अभी आपको टेबल समझाया वो यहाँ पे मैंने एक इकट्ठा करके लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि क्लास ए के अंदर आपने सिर्फ अपनी फर्स्ट बिट को 0 एज्यूम किया हुआ है, तो आपकी क्लास ए के अंदर आपकी 1 बिट रिजर्व्ड है। क्लास बी के अंदर आपने अपनी 2 बिट्स को रिजर्व किया हुआ है, यानी कि 10, तो क्लास बी के अंदर आपकी 2 बिट रिजर्व्ड है। और क्लास सी के अंदर आपने अपनी 3 बिट्स को रिजर्व किया हुआ है, तो यहाँ पे आपकी 3 बिट रिजर्व्ड है। क्लियर हुआ दोस्तों आपको यहाँ पे कि आपकी क्लास ए के अंदर 1 बिट रिजर्व्ड है, क्लास बी में 2 बिट्स रिजर्व्ड है, और क्लास सी के अंदर आपकी 3 बिट रिजर्व्ड है। दोस्तों अब आईपीएस क्लासेस के बारे में अब आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। क्लास ए के अंदर मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी जो फर्स्ट ऑक्टेट जो होता है, यानी कि 8 बिट्स जो होती हैं, वो आपकी नेटवर्क बिट्स होती हैं। अब यहाँ पे आपकी 1 बिट रिजर्व्ड है, तो आपकी रिमेनिंग बिट्स ये रहेगी आपकी रिमेनिंग बिट्स।
यानी कि आपकी 7 बिट्स रिमेनिंग बची। अब आपकी रेंज यहाँ पे क्या बनी, 1 से लेके 126 तक जो आपकी वैलिड रेंज है, और बाकी आपके रिमेनिंग होस्ट रह गए। क्लास बी के अंदर देखिए आपकी 2 बिट रिजर्व्ड है, 1 और 0। आपकी रेंज बनी यहाँ पे 128 से लेके 191 तक, और आपका नेटवर्क यहाँ तक रहेगा। क्लास सी के अंदर आपकी 3 बिट रिजर्व्ड है, 110। आपका नेटवर्क यहाँ से लेके ये आपका पूरा नेटवर्क है, और इसकी रेंज है 192 से लेके 223 तक। दोस्तों क्लास डी यूज होती है आपकी मल्टीकास्ट के लिए। तो जैसे मैंने आपको क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी की रिजर्व बिट्स कैलकुलेट करके दिखाई थी, अगर आप वैसे ही कैलकुलेट करते हैं तो आपकी जो बिट बनेगी वो बनेगी 1110। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आ गया आपका 224। अब आपकी जो रिमेनिंग बिट्स बड़ी वो बची आपकी मल्टीकास्ट की रिमेनिंग बिट्स बची, और बाकी जो आपका रिमेनिंग बच गया वो आपका बन गया मल्टीकास्ट ग्रुप। दोस्तों क्लास डी आपकी मल्टीकास्टिंग के लिए यूज की जाती है। समझ आया दोस्तों? इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।